मैं आप सबका मित्र शिवम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे CITET एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जैसा कि आपको मालूम है कि CITET का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। अब सभी दोस्त मित्र हैं जिनके माइंड में यही चलता होगा कि मैं कौन सा कॉलेज चूज करूँ, कहाँ से मेरे लिए CITET करना उचित होगा। ठीक है, तो साथियों ये आपके मार्क्स पे, ठीक है, और आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है। आपका मार्क्स कितना आया है, आपका कौन सा ट्रेड है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका मार्क्स कितना है और आपका ट्रेड कितना है। ठीक है, सॉरी, ट्रेड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जैसा कि मैं जो है NSTI हावड़ा से किया था, तो मुझे हावड़ा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पता है कि आपको हॉस्टल कितने मार्क्स में मिल सकता है, क्या क्या वहाँ की प्रक्रिया है, मेस का फी कितना लगता है, मैं सारा डिटेल मैं बताऊंगा। और मैक्सिमम कॉलेजों से मैं जो है संपर्क में हूँ, दोस्त मित्र हैं हमारे, उन सब से रिलेटेड जानकारी कुछ न कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता चरण ये बनता है कि आप अपना काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जो एग्ज़ाम देने गए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका जो रिज़ल्ट आया होगा तो वो वाला अपना प्रवेश पत्र ले लीजिएगा। ठीक है, आपका जो है काउंसलिंग के टाइम पे आपको कॉलेज चूज करना होता है। ठीक है, आप कॉलेज चूज करेंगे, 5-6 कॉलेज आप लॉक करेंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है वो कॉलेज चूज के टाइम पे काउंसलिंग फ़ी को जमा करना पड़ता है। जैसे कि पहले जो है 1000 रुपये जमा करना पड़ता था, अब जो है 500 है। ठीक है, तो अब जो है कॉलेज चूज करने के बाद जो है आपका जो है रिजल्ट, ये प्रक्रिया 4 दिनों तक चलेगी, 15 जून से लेकर के 18 जून, ये 4 दिन तक चलेगी। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा 19 जून को आ जाएगा आपका रिजल्ट, फ्राइडे को। ठीक है, 19 जून का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका 22 से लेकर के 25 तारीख तक, 22 जून से 25 जून तक आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन होगा। तो प्रोविजनल एडमिशन में क्या होगा साथी, जैसे कि आपका कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो फिर प्रोविजनल एडमिशन कराना होगा, जिसमें कोई नज़दीकी NSTI, आपके घर से जो नज़दीकी NSTI पड़ता हो वहाँ पे आपको जाना होगा। और आपने जो काउंसलिंग कराया था वो फीस रिसिप्ट वो, और उसके अलावा अपना कास्ट, डोमिसाइल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डिप्लोमा या ITI हो गया, इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होगा फिजिकली। तब आपका जो है वहाँ पे जो है आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कि आपका फ़ी कितना लगेगा, टोटल फ़ी कितना लगेगा। तो प्यारे मित्रों, आपका जो है मैक्सिमम फ़ी की मैं बात करूं तो आपका जो है 1200 रुपया जो है हॉस्टल का लगता है। डिपेंड करता है लोकेशन पर कितना कितना फीस है। तो मैं NSTI हावड़ा की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे 1200 रुपया हॉस्टल फ़ी लगा था, और बाकी सारे फीस आपका जो है 2500 के आसपास लगा था। यानी टोटल मैं बात करूँ, मेरा जो है ट्यूशन फ़ी, जिम फ़ी, यानी सब कुछ मिला करके लगभग 4500 के करीब में लगा था। तो प्यारे साथियों, जो है अब आ जाती है बात कि वहाँ पे रहने खाने के लिए क्या व्यवस्था। तो आपका मेस चलता है, मेस की जो चार्जेज है वही 3000 से 3500 के करीब में आता है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट का रहता है। तो दोस्त, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए आप कौन से ट्रेड से हैं और आपका मार्क्स कितना आया है और आप कहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी NSTI से कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं टोटल आपको जो है सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों जिनका मार्क्स कम आया है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनका भी एडमिशन होगा। ठीक है, ये जो है आपका 4 चरणों में होता है। ठीक है, 4 से 5 चरण में हो जाता है। फर्स्ट काउंसलिंग होगा, उसके बाद फिर सेकेंड काउंसलिंग होगा, फिर थर्ड काउंसलिंग होता है। यही प्रक्रिया हमारी 4 बार चलती है। उसके बावजूद भी यदि कुछ सीट बढ़ जाती है तो उसमें लास्ट में स्पॉट काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबको कुछ ना कुछ कॉलेज, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। जिनका मार्क्स बहुत कम है उनको कहीं ना कहीं IT-OT कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। ये आपका जो है डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सेकेंड काउंसलिंग है साथी, जैसा कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग का मैंने बताया कि आपका जो है 15 से 18 जून के बीच में होगा। आपका जो सेकेंड काउंसलिंग की बात करें साथी, तो आपका सेकेंड काउंसलिंग जो है 30 जून से लेकर के 3 जुलाई तक होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो मैं 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में होगा।
तो प्यारे साथियों, यानी 18 जुलाई तक टोटल जो है थर्ड काउंसलिंग जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में जैसे कुछ सीटें बच जाती हैं तो डायरेक्ट आदमी जा करके वहाँ पे कॉलेज पे विजिट करके अपना एडमिशन ले लेता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्पॉट काउंसलिंग। ठीक है, तो प्यारे साथियों, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई दिक्कतें आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका फुल्ली सपोर्ट करूँगा। कोई भी दिक्कतें हो, कॉलेज से रिलेटेड या सीट मिलने से रिलेटेड, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हॉस्टल से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, या कोई ट्रेड से भी कोई समस्याएं हों तो बताइए, मैं ज़रूर आपका सपोर्ट करूंगा। तो थैंक यू, मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।